हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 क्या बोल रहा है, सबसे पहले पढ़िएगा फिर सॉल्व करते हैं। 141 में बोला गया, एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम के वजन के बदले 875 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। सिंपल सी बात है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं और इसके स्थान पर मैं जो है 875 ग्राम ही तोलता हूँ। कितना? 875 ग्राम। टोटल मिलाकर यहाँ पर मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया, आप बोलोगे सर 125 ग्राम का। कितनी पर? अगर मैं 1000 रखूँगा तो वो आ जाएगा 30 एरर परसेंट। प्रॉफिट निकालना है तो 875 आपको रखना पड़ेगा, इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100 का। 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 से इसे काटेंगे, 25 चौके 8 चौक 32, 33 34 35 बार ये चला जाएगा। 5 एकम 5 सत्ते 35, 14 सही 2/7% आपका जो है यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ। क्लियर? बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन। 14 सही 2/7%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ चलते हैं। 142 क्या बोल रहा है, देखिएगा। 142 में बोला गया है, 30 टोपी बेचने पर 3 टोपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मैंने आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बताया था कि माइनस और इक्वल टू आपका फॉर्मेट चलेगा। माइनस और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। 3 विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट है, 3 एसपी, एसपी बड़ा होगा, प्रॉफिट है तो सीपी छोटा होगा। कितनी वैल्यू है, 30 टोपी हैं, देन 30 और 30। फाइनली इसे सॉल्व कर लेंगे, अपना सही उत्तर आ जाएगा। 3 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ा होता है, अगर यहाँ पे हानि होता है तो सीपी रखते। देन अभी प्रॉफिट बोले तो एसपी पहले पे, देन सीपी बाद में, बाकी 30 दोनों जगह सेम आएगा। ठीक है, ये एसपी है तो इसको इधर भेज देंगे। देन हमारे पास माइनस का 30 सीपी बराबर हो जाएगा माइनस का 27 एसपी। यहाँ पर देखेंगे माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, सीपी हो गया मेरा 27। 27 में खरीदी, बेची कितने में, 30 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे सर 3 का। कितने पर, 27 पर, इंटू करेंगे 100 का। 3 एकम 3, 3 नाम 27, 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में ये नहीं है तो इसका मतलब है 11.11 आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। 143 क्या बोल रहा है, देखिएगा। 143 में बोला गया, एक दुकानदार को 17 घड़ियां बेचने पर बेचकर जो है 7 घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है। सेम फॉर्मेट, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा एसपी बड़ा होगा। ठीक है, तो एसपी में से हमें घटाना होगा क्या, सीपी। देन इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 7 घड़ियों की बिक्री कीमत, मतलब 7 एसपी, और टोटल कितना है हमारे पास 17। सिंपल। तो यहां से देखेंगे इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे, माइनस का 17 सीपी हो जाएगा। देन इक्वल टू इसे उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 10 एसपी। माइनस से माइनस हटा दो, सीपी हो गया 10 रुपए की वस्तु मैंने 17 में बेची, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 7 का प्रॉफिट कितने पे, 10 पे, इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100। 1010 70% आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। नोट कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 70%। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 143 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। 144 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है। 25 कमीज बेचने पर 8 कमीजों के क्रय मूल्य की, अब देखो यहां पे सीपी आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर फॉर्मेट चेंज होता रहेगा, बाकी माइनस इक्वल टू आपका लगा रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 144। 144 वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब है एसपी पहले पर आएगा, सीपी बाद में आएगा। देन इक्वल टू में हमसे बोला है 8 कमीजों के क्रय मूल्य 8 सीपी हो जाएगा। बाकी हमारे पास कितना है, 25 कमीज है, तो 25 यहाँ पे चिपका दिया। ये सीपी को इधर लेके आओ तो 25 एसपी बराबर हो जाएगा, 25 उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 25 और 8 कितना हो गया हमारे पास, 33 सीपी। तो अब हमने क्या किया, सीपी तो हमारा 25 हो गया, एसपी हमारा 33। तो 25 में खरीदी और बेची कितने में, 33 में बेची।
प्रॉफिट देखेंगे तो आप बोलोगे सर 8 का प्रॉफिट कितने पे, 25 पे, इंटू कर देंगे 100 का परसेंटेज के लिए 25 चौके 8 चौक 32, 32% आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32% राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 145 देखिएगा, 145 बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। 3 परीक्षा बेड और 2 पेंसिल की लागत कीमत 96 रुपये 96 रुपये हमें गिवन है। आगे बोला है 4 परीक्षा पेड और 3 पेंसिल की लागत मूल्य हमें 134 रुपये 134 रुपीज़ हमें गिवन है। ठीक है, आगे बोला है 1 परीक्षा पैड और 1 पेंसिल की कुल लागत, बिल्कुल सिंपल है, एक वैल्यू को समान कर लो। क्वेश्चन नंबर 145 में हमारे पास है 3 एग्जाम पैड, ई लिख देता हूं मैं, ठीक है, 2 पेंसिल हैं, इनकी जो कीमत हमें दे रखी है 96 रुपये। दूसरे सेंटेंस में हमसे बोला है 4 परीक्षा पैड है, मतलब 4 एग्जाम पैड हो गया, देन प्लस हमारे पास है 3 पेंसिल है, इनकी जो लागत कीमत है 134 रुपये, ये गिवन है। क्लियर है। अब इनमें से एक चीज़ को आप इक्वल कर लो, मैं पेंसिल को इक्वल कर देता हूँ, ऊपर कर दूंगा 3 का गुणा, नीचे कर दूंगा 2 का गुणा। चलिए कर दीजिए, 3 त्रिका 9, यहाँ पे देखेंगे 3 त्रिका 9 ई प्लस 3 दूनी 6 पी इक्वल टू 3 6 18 की 8 1 कैरी 3 नाम 27 और 1 28 288 हो गया। देन यहाँ पे 4 दूनी 8 ही हो जाएगा, देन प्लस 6p हो जाएगा इक्वल टू 2 चौके 8 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। यहाँ पर देखेंगे माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये हट जाएगा, बचेगा 1 एग्जाम पैड। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर होगा, 68 69 70 68 78 88, मतलब 20 रुपये आ रहा है यहाँ पे। 1 एग्जाम पैड की कीमत कितनी होगी, 0 8 में से 6 गए तो हमारे पास 2। 1 एग्जाम पैड की कीमत आ चुकी है कितनी, 20 रुपये। अब हमसे पूछा गया है 1 परीक्षा पैड और 1 पेंसिल की कुल लागत। 1 एग्जाम पैड की तो आ गई, अब हम एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 इंटू ई की जगह पे 20 रख दे, 20 ये 60 हो गया, 60 माइनस कर देंगे तो 2p बराबर आ जाएगा कितना, 60 माइनस करो 96 में से 36 आ गया, तो यहाँ से 2 से काटेंगे 18, 1p का मान कितना आ गया 18, तो 1 पेंसिल का मान आ गया 18 रुपीज़। हमसे पूछा इन दोनों का योग बताओ, तो प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 38 रुपये आपका सही उत्तर होगा। बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ चलते हैं। 146 वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। एक लड़का 1 रुपये प्रति की दर से टॉफियाँ खरीदने के लिए 20 रुपये खर्च करता है। अगले दिन वह प्रति टॉफी पर 50 पैसे की छूट के साथ में 40 रुपये की कुछ टॉफी खरीदता है। मतलब पहले वो खरीद रहा है एक के हिसाब से 1 रुपये की 1 टॉफी। सेकेंड डे क्या होता है, 50 पैसे का डिस्काउंट मिलता है, मतलब अब 1 रुपये में 2 टॉफी आ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 146 के अंदर मैंने बोला कि फर्स्ट डे में लेके आता हूँ 20 रुपये की टॉफी। कितनी टॉफी मिलती है मुझे, 20 टॉफी मिलती है। ठीक है, क्योंकि 1 रुपये के हिसाब से। नेक्स्ट डे क्या होता है, मुझे डिस्काउंट मिल जाता है 50 पैसे का, तो 1 रुपये में 2 मिल रही हैं, तो 40 रुपये की मैं लेके आता हूँ। कितनी टॉफी लेके आऊँगा, आप बोलोगे सर 40 रुपये की 80 टॉफी होगी, जब 1 की 2 है तो टोटल टॉफी कितनी होगी, 100 टॉफी मुझे मिली कितने में, टोटल मिला के देखेंगे 60 रुपये में। आगे क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक टॉफी का औसत मूल्य क्या होगा, तो रुपयों को हम ऊपर रखेंगे, देन डिवाइड कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 हम बोल सकते हैं 0.6 रुपये, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं 60 पैसे। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लीजिए, पैसे में अगर हमसे बोला है औसत मूल्य पैसे में कितना होगा, 60 पैसे हो जाएगा। नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। जैसा ना क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे बोल रही है बस वैसा कीजिए, अपना दिमाग मत लगाओ। ठीक है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला या कोई कुछ नहीं लगने वाला, जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलेगी बस वैसा आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 147, 147 वाला क्वेश्चन देखिएगा। एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगुना किया जाता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लो पहले एसपी जो है यहाँ पे 1 था, अब विक्रय मूल्य मैंने कर दिया कितना, दुगुना। ठीक है, पहले विक्रय मूल्य था कितना 1, अब कर दिया मैंने कितना, दुगुना। तो उसकी हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में चेंज हो जाती है। एक काम करो, मैं यहाँ पे 1 0 2 0 बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पहले मैं 100 रुपये में वस्तु बेच रहा था, अब जो है उसी वस्तु को मैं 200 में बेच रहा हूँ, तो जो हानि था पहले केस में जितने की हानि हो रही थी उतने की लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इनके बीच में डिफरेंस को हमें जो है 2 बराबर हिस्सों में बांट देना है।
मतलब बराबर हो गए ना, 1:1 के अनुपात में डिवाइड होगा, पहले ये क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का। तो जो 50 रुपए तो हानि वाले केस में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, लॉस हो रहा है, लॉस वाले केस में प्लस कर लेंगे 50, तो कितना हो गया 150। देन यहाँ पे हम माइनस करेंगे 50, तो कितना हो जाएगा 150। ये हमारा जो निकल के आया ये हमारा सीपी है। अब क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि बताओ हानि प्रतिशत क्या है, लेकिन ये हमसे जो सीपी निकालने के लिए बोला गया है, सीपी हमारा 150 आ गया, लेकिन मैं बेच कितने में रहा था पहले ये बताओ। तो आप बोलोगे सर 100 रुपये में बेच रहा था, ये तो सिर्फ हमने सीपी निकालने के लिए इसको दुगना किया, उसके बराबर लाभ प्रतिशत हानि में चेंज हो गया, इस टाइप से। तो यहाँ पर देखेंगे तो 50 रुपये का लॉस हो रहा था फर्स्ट केस में, कितनी पर 150 पर इंटू कर देंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा 50 या 1/3, 33 सही, 1/3% आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में डेसिमल में है तो 33.33 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 33.33, बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। 148 वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है आपसे कि एक व्यापारी के पास 16 कुंटल गेहूं है। एक व्यापारी के पास कितना गेहूं है, 16 कुंटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 जिसमें हमसे बोला है कि एक व्यापारी के पास में 16 कुंटल गेहूं है, उसने कुछ हिस्सा जो है 17%, बाकी 27% लाभ पर, और टोटल मिलाकर 21%। बाई एलिगेशन के थ्रू चले जाइए, आसानी से हो जाएगा। 17%, 27% यहाँ पे दोनों प्रॉफिट में, इसलिए ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 21% यहाँ पर माइनस करेंगे, देन बचेगा कितना 6 रेशियो, यहाँ पर देखेंगे तो 4 बचेगा, 6 और 4 टोटल हो गया 10 रेशियो का मान। टोटल कुंटल कितना हमारे पास 16 कुंटल है, 1 रेशियो का मान हो जाएगा 16/10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि बताओ 27% वाली वैल्यू निकालो। 27% वाली मतलब 4 का गुणा, 4 का गुणा करेंगे 16 चौके 64 हो गया, 64/10 करेंगे तो 6.4 कुंटल हो जाएगा। ये कुंटल में है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है हमसे केजी में, तो इंटू कर देंगे इसमें कितने का 100 का। जब इंटू करेंगे केजी में चेंज करने के लिए तो हम बोल सकते हैं 640 केजी आपका सही उत्तर, क्योंकि पॉइंट से एक जीरो हट जाएगा। क्लियर है, 640 आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ चलते हैं। 149 क्या बोल रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 149 जिसमें हमसे बोला है राजा ने एक मशीन जो 52 लाख रुपए में लॉस में बेचता है, 52 लाख रुपए में लॉस में बेच रहा है, फिर इसे 62 में बेचता है, तो इसे जो है उसके लाभ के मतलब उसका जो लाभ है इस केस में पूर्व घाटे का 9 गुना है। यहाँ पे लॉस हो रहा था 1 का, तो प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 9 का। लाभ और हानि जब आते तो दोनों को ऐड करते, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 10 रेशियो का मान इनका अंतर होगा। अंतर कितना है, आप बोलोगे सर 10 का ही अंतर आ रहा है, तो 10 रेशियो का मान 10 है, 1 रेशियो का मान कितना होगा 1 होगा। देन 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दे, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें। यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, लॉस हो रहा है तो लॉस में तो हम जोड़ देते, यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 53। और यहाँ पे अगर मैं 9 माइनस कर दूंगा इसमें से तो भी हमारे पास कितना बचेगा 53। तो हम बोल सकते हैं कि 53 उसका क्या है सीपी है, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, ठीक है। तो 53 क्या हो जाएगा हमारा सीपी हो जाएगा। इस टाइप के भी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, एक विमान दुकानदार 1 kg की जगह पे हम 850 किलोग्राम भार का प्रयोग करता है, ठीक है, तथा चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 5 kg चावल बेचने पे उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखो हम एक बात बता दें आपको, जब क्वेश्चन ने डिसाइड कर लिया या फिर मैंने डिसाइड कर लिया मुझे 5% प्रॉफिट चाहिए, तो चाहे 5 किलो बेचूं चाहे 10 किलो बेचूं, परसेंटेज तो हम पहले सेंटेंस से ही निकाल सकते हैं। 5 kg का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास 1 रुपये में मैंने वृद्धि कर दी 100% की, 100% की वृद्धि का मतलब है 2 रुपये हो गए, ठीक है, या फिर मैं 2 में बेच रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं 100 से अगर 200 कर दूंगा तो भी यहाँ पे 100% है, यहाँ पे भी 100% हो रहा है, यहाँ पे भी 100% हो रहा है। अगर मैंने बोला 1000 से मैंने बोला कि 2000 कर दो प्राइस, तो भी 100% की वृद्धि हो गई, इनमें कोई चेंज नहीं है। परसेंटेज तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जीरो तो हट ही जाएंगे, बचा कितना 1 से 2, फिर भी 100% ही आएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे बचा कितना 100%,
तो कहने का मतलब ये है रुपयों में हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 1 kg की जगह 950 ग्राम तोल रहा है, मैं समझा देता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1000 ग्राम के स्थान पे 1000 ग्राम के स्थान पर मैं कितना तोल रहा हूँ 850 ग्राम, यही बोल रहा है क्वेश्चन। अब मैंने क्या किया, यहाँ से परसेंटेज आप निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन 5 kg चावल जब मैं बेचूंगा तो 5 kg 5 गुना इधर भी करना पड़ेगा, फिर भी उतना ही परसेंट प्रॉफिट होगा भाई जितना परसेंट में 1 kg पर खा रहा हूँ, ठीक है, परसेंटेज में। लेकिन रुपयों में चेंज हो जाएगा। 5 kg पर अगर रुपयों में बोलता तो रुपयों में कुछ और रोल देता, रुपये देता हमें गिवन, ठीक है। परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना हो गया 150, 150 कितने पर 850 पर इंटू कर देंगे 100 का। तो यहाँ पे देखेंगे 0 से 0, 5 से 17, 5 से 5 थी 15, तो 300/17 हो जाएगा। 17 एकम 17 हो गया, बचा कितना हमारे पास 17 एकम 17, 18, 19, 20 मतलब 13, 17 7 119, करीबन 17 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 17.65%। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 17.65, ये आपका सही उत्तर होगा, नोट कीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ चलते हैं। 151 क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, वह उस पर कुछ छूट देने के बाद में 13.75% का लाभ कमाता है, तो छूट की दर क्या है। आप एक काम करो, MPSP CP लगा दो, बिल्कुल सिंपल है। जब कुछ भी समझ में ना आए इस टाइप के क्वेश्चंस में MPSP CP आप रेशियो बना लो और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। MP हो गया, SP हो गया, CP हो गया। क्वेश्चन ने बोला 30% अधिक अंकित कर रहा है, कब से, लागत मूल्य से। 30% 3/10, 10 से 13 मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन ने बोला 13.75%, 13.75 को चेंज करना पड़ेगा, तो बट्टे में 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाने पर भी बट्टे में 100 होगा। 25 चौके 100 होते, 13 चौक 52, 52 और 3 हमारा हो गया 55, तो हाँ 5 से 11 हो जाएगा, 5 से हम काटेंगे 20, 20 चौक 80, फ्रैक्शन वैल्यू बनी 11/80। अब देखो हमारे पास 80 रुपये, क्या बोला है इसने, प्रॉफिट बोला है, ठीक है। लाभ हमारा CP पे कैलकुलेट होता है। 80 रुपये की वस्तु मैंने बेच दी 91 में, तो हमें पता है भाई जिसके पास दो वैल्यू वो समान, 8 का मल्टीप्लाई 8 का, 13 8 104 हो गया, 91 हो गया, ये 80 हो गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, छूट प्रतिशत। तो MP पर हम डिस्काउंट निकालते, 104 रुपये उस पर लिखा हुआ है, मैंने बेच दी 91 में, कितने का यहाँ पर देखेंगे डिस्काउंट कितने का मिल गया, तो 9 और 4 13 का डिस्काउंट कितने पे, 104 पे, इंटू कर देंगे 100 का। 13 8 104, 1/8 कितना होता है 12.5, 12.5% या 12 सही 1/2, जैसा ऑप्शन हो वैसा लगा दीजिए। 12.5% ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, समझ गए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। डिस्काउंट जो होता है आपका MP पर कैलकुलेट होता है, देन प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाती है तो वो CP पर कैलकुलेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ चलते हैं। 152 वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 152, 152 की कहानी में बोला गया यदि कुल वस्तुओं के 70% को, देखो कुल वस्तु मैंने मान ली 100 या फिर आप मान लो 10, 10 का 7, 70 कितना होगा 7, बाकी की बची 3। क्वेश्चन ने बोला है कि 20% लाभ पर बेचा गया, ट्रिपल स्टार लगा दो, 20% 2 7 14, 140 प्लस का हो गया। देन यहाँ पर देखिए कितने में 20% हानि, तो 20 का गुणा कर दे, 20 3 60 माइनस का 60। ओवरऑल देखेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 60 माइनस करेंगे 80 बचेगा, देन 80 को भाग कर देंगे, ये प्लस का बच रहा है, बटे में 10, तो कितना आ जाएगा 8%, और ये लाभ होगा, क्यों, क्योंकि प्लस की वैल्यू बच रही है इसलिए ये प्लस है। 8% आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिंपल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 153 देखिएगा। 153 क्या बोल रहा है, 120 बोतलों को बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर 10 बोतलों के, देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किए उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 153 यहाँ पर बोल रहा है प्रॉफिट के केस में SP पहले पर होता है, दूसरे पर CP होता है, ठीक है। इक्वल टू में हमारे पास कितना है 10 बोतलों के क्रय मूल्य, तो 10 CP हो गया, बाकी हम कितनी बेच रहे थे 120, तो 120 हो गया, देन 120 हो गया, माइनस का CP उधर भेजेंगे, 120 SP बराबर हो जाएगा किसके, ये प्लस हो जाएगा 130 CP के। काम करो 0 0 हटा दो, CP तो हमारा 12 हो गया, 12 रुपये की वस्तु हम बेच रहे 13 में, तो कितने का प्रॉफिट, 1 का कितने पर 12 पे, इंटू कर देंगे 100 का, 1/12 कितना होता है 8 से 1/3 या 8.333 भी दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो 8.33 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ। 154 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 56
56 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही वाला है, ठीक है। वैल्यू चेंज है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेट वही रहेगा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताए थे, माइनस इक्वल टू देन क्या हो रहा है, 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, 6 एसपी हो गया, प्रॉफिट हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे एसपी आ जाएगा, दूसरे पे सीपी, ठीक है। हमारे पास 56 है तो 56 लिख दीजिए, देन यहाँ पर भी 56 लिख दीजिए। तो हमारे पास एसपी को भेजना पड़ेगा, एसपी भेज दो, -56 सीपी बराबर हो जाएगा, 56 में से 6 गए, बचे कितने हमारे पास माइनस के 50 एसपी, माइनस से माइनस काट दो, सीपी तो हमारा 50 हो गया, 50 रुपये की वस्तु हम बेच रहे हैं कितने में, 56 में, एसपी कितना है 56 है ना, तो 6 रुपये का फायदा हो रहा है कितने पे, 50 पे, इंटू कर देंगे 100 का, 50 दूनी 6 दूनी 12%, 12% आपका सही उत्तर होगा, नोट कीजिएगा। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 155 क्या बोल रहा है देखिएगा, 155 वाले क्वेश्चन में बोला गया है, एक दुकानदार अंतिम मूल्य पर 10% छूट देने के बाद जो है 12% लाभ अर्जित करता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, देखो यहाँ पर जो आप चाहो एमपीएसपी सीपी लगा लो, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन भी होता है सीपी और एमपी का, जब भी कभी सीपी एमपी का अनुपात पूछा जाए या क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक किया जाए, तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हो। सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो सीपी अगर आपको निकालना है तो इसमें से हम डिस्काउंट जो है माइनस कर देंगे, 10% छूट है तो कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस करेंगे, ठीक है, 90। यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट कितना है 12%, तो 100 में ही जोड़ेंगे तो 112। फाइनली कैलकुलेट कर लो, 2 से काट लो, 2 से 45 दूनी 90, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, ये आपका उत्तर हो जाएगा 45 56, ठीक है। चाहो तो एम पी एस पी सी पी से भी आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं एम पी एस पी सी पी की बात करूँ, एम पी एस पी और सी पी, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला 10% छूट। यहाँ पर जो है आपको एक फॉर्मेट फिक्स है यहाँ पे, ठीक है, कि हमें अगर सी पी निकालना है तो डिस्काउंट माइनस करेंगे, एम पी निकालना है डायरेक्ट के लिए तो प्लस कर देंगे 100 में, ठीक है। देन यहाँ पे अपना जो फंडा रियल लाइफ में होता है वही चलता है, 10% छूट दी, मतलब एमपी पे लिखा हुआ 10 तो मैंने बेच दिया 9 में। इसके बाद में बोला 12% लाभ, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं बात करूँ, 4 तिया 12, 4 से 25 लाभ पर है, तो 25 रुपये की वस्तु मैंने बेच दी 28 में। देन यहाँ पर हम जो है समान करेंगे, समान करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर 28 का गुणा, देन यहाँ पर भी 28 का, देन यहाँ पर 9 का, कोई छोटा फैक्टर नहीं मिल रहा है, चलिए 9 का कर दीजिए, देन यहाँ पर भी 9 का हो जाएगा। हमसे पूछा है सीपीएमपी, एक काम करो 25 नंबर 225 तो ये हो गया, देन यहाँ पे 280 हो गया। अब काटना पड़ेगा भाई, काटो, किससे काट सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25, 5 6 के 30 हो जाएगा, 5 से 5 चौके 20 और 5 25, तो देखेंगे सीपी हमारा कितना आ रहा है, सीपी हमारा 45 है, 45 ही है। तो सीपी अगर सीपी रेशियो एमपी अगर पूछा जाए तो 45 रेशियो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। तो अब डायरेक्ट रिलेशन आपसे अगर पूछा गया तो आप इससे जाएं सीपीएमपी से, और बाकी अगर कुछ भी पूछा गया तो आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपने 156 की तरफ। 156 वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, मेट्रो ट्रेन की दैनिक टिकट का मूल्य 120 रुपये है, कितना है 120 रुपये पर डे एक टिकट का चार्ज है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन में बोला है एक आदमी जो है उसका एक मासिक पास बनवाता है 3276 में, ठीक है। आगे देखिए ट्रैवल कितने दिन कर रहा है, यदि मासिक पास खरीदता है और महीने में 30 दिन यात्रा करता है, अगर देखो वो नॉर्मल अगर पास नहीं बनवाता तो उसे 120 रुपये पर डे के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 156 में 120 रुपये एक दिन का चार्ज है, तो 30 दिन का चार्ज कितना हो गया, 12 के 3600 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन मैंने अगर पास बनवा लिया 30 दिन का, तो अगर वो 30 दिन पास से जाता है तो पास से कितना चार्ज लगेगा, पास से तो फिक्स है भाई, कितना 3276 रुपये। तो टोटल मिला के देखेंगे मैंने प्रॉफिट कितने का कर लिया, कितना सेव कर लिया, कितनी बचत कर ली, ये इस टाइप से बोलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 10 में से 6 गए तो 4 बचे, देन 9 में 7 8 9 मतलब 2 बचे, देन यहाँ पर 5 में से 2 गए तो 3, 324 और कुछ बचा नहीं, 324 कितने पर 3600 पर इंटू कर देंगे 100 का। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो तो हट गई, 4 से डिवाइड कर दूँ, 4 8 32, 4 9 36, 9 9 81, यहाँ पे 9% आ रहा है मेरा तो भाई। बाकी ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाए, नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ। 157 क्या बोल रहे हैं देखिएगा, क्वेश्चन ने बोला है हमसे कि देखो भाई शिव ने एक मेज जो है
1,35,000 रुपये में खरीदी, 1,10,000 रुपये में बेच दी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 157 में 1 लाख कितने में खरीदी है? 35,000, 135,000 और बेच रहे हम 1,10 में। ठीक है, 1 2 3 0 तो हटा ही दो, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? परसेंटेज में। कितने का नुकसान हो रहा है भाई, हम ये देखेंगे तो आप जो बोलोगे कि 25 का, कितने पर? 135 पर, इंटू कर देंगे 100 का, तो 25 हो जाएगा। 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 500/27%। यही हमें ऑप्शन में गिवन है, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। बाकी और आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ऑप्शन ना हो तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 158 क्या बोल रहा है आपसे? वस्तु एक को, आर्टिकल फर्स्ट को 180 रुपये में बेचा गया, दूसरे को 240 रुपये में, पहले को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर, तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य का योग क्या होगा? एक काम करो, एसपी गिवन है, सीपी निकाल सकते हो क्या दोनों का अलग अलग? बिल्कुल निकाल सकते हो, तो बस निकाल लीजिए। फिर पहली वस्तु को हम बेच रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 158 में पहली वस्तु का एसपी है हमारे पास 180, अगर मैं उल्टी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दूं सीपी बन जाएगा। तो यहाँ पे SP1 मल्टीप्लाई 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 5/6, 6 18 3 5 15, तो मतलब हमारा 150 रुपये यहाँ पर सीपी आ गया 1। ये SP1 था हमारा। SP2 की बात की जाए तो हमारे पास SP2 कितना गिवन है? 240 रुपये में बेचने पर हमें जो है यहाँ पर लॉस होता है 20% का ही, तो 5/4, 4 6 24, 6 5 30, मतलब 300 रुपये। 300 रुपये हमारा CP2 आ जाएगा। टोटल मिला के हमसे पूछा इन दोनों का योग, तो 300 400 450 रुपये आपका सही उत्तर होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। बताओ, और फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। 450 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ। 159 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 है, 288 में बेची गई, जिसके कारण 4% हानि हुई, तो वस्तु का लागत मूल्य, वस्तु को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था? तो देखो हमारे पास एसपी है, एसपी से हम सीपी निकाल लेते हैं पहले, तो फिर सीपी से एमपी देख लेंगे कितना अधिक है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? सीपी। क्वेश्चन नंबर 159 में एसपी लेना है, तो एसपी हमारा कितना है? 288। इतने रुपए में बेचने पर 4% हानि हो रही है। 100 बाई कितना हो जाएगा? 96। तो 4 से 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 तिया 72। तो यहाँ पर देखेंगे 300 रुपये मेरा क्या हो गया भाई? सीपी हो गया। 300 रुपये सीपी। अब क्वेश्चन बोला अंकित किया गया, कितना अंकित कर दिया मैंने? 315 रुपये एमपीए इसका, तो कितना अधिक कर दिया? आप बोलोगे सर 15 रुपये बढ़ा के मैंने लिख दिए। कितने पर? 300 पर इंटू कर देंगे 100 का, तो 1 2 1 2 3 5 15, तो 5% आप बोल सकते हो कि 5% अधिक अंकित किया गया। क्लियर है? तो 5% आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ। 160 में क्या बोला गया? देखो क्वेश्चन नंबर 160 जिसमें हमसे बोला है कि देखो 40 रुपये, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का एसपी बराबर है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो हमसे पूछा है तो बताओ लाभ अथवा हानि। सिंपल सा क्वेश्चन, 0 0 हटा दो। सीपी हमारा 4 हो गया, 4 रुपये में खरीदी, 5 में बेची, कितने का प्रॉफिट? 1 का, कितने पे? 4 पे, इंटू कर देंगे 100 का। प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 1 का, कितने पे? 4 पे, तो 25% हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। नोट कीजिएगा, 1/4 कितना होता है? 25% लाभ। 25% लाभ, यहाँ पे देखेंगे 25% हानि, 25% हानि, दोनों यहाँ पर हानि हानि है, आप एक को लाभ कर लीजिएगा। ठीक है, 25% लाभ हो जाएगा। ठीक है, देख लेंगे 40 एसपी है हमारे पास और 50 सीपी है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो सीपी हमारा हो गया 4, सीपी हमारा 4 है, 4 से 5 में बेचना है, तो प्रॉफिट तो होने वाला है। लाभ हो जाएगा कितने का? 1/4 इंटू 100, मतलब 25% यहाँ पे लाभ आपका सही उत्तर होगा। नोट कीजिएगा फटाफट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बाकी के क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर।